टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेज सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है द स्प्रेड। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एच के रूल्स। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, एच के दो स्ट्रोक होते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो एच यूज होता है वो होता है अपवर्ड। तो यहां पर हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे। जो होगा डाउनवर्ड का, उसको छोड़कर बाकी जितने भी आएंगे सब में हम लोग यूज करते हैं अपवर्ड। तो देखते हैं सबसे पहला रूल हम लोग, जो कि है डाउनवर्ड एच के लिए। एच के देखिए 2 स्ट्रोक होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो एच यूज होता है वो होता है अपवर्ड। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि किसी दूसरे स्ट्रोक में इसको ज्वाइन करना बहुत इजी होता है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यूज होता है अपवर्ड एच। तो सबसे पहला यहां पर हम लोग रूल्स देखते हैं कि डाउनवर्ड एच कब यूज होता है? जब एच एलोन हो या तो एच के साथ आई के या तो जी, इन दोनों केसेस में हम लोग यूज करेंगे डाउनवर्ड एच। एग्जाम्पल देखिए, एच एलोन हो मतलब जैसे कि ही सिंगल स्ट्रोक है, डाउनवर्ड एच। हे, यहां पर आपको वाई भले ही दिख रहा होगा लेकिन वाई का साउंड नहीं आ रहा है, यहां पर हम लोग बस लिखते हैं सिंगल स्ट्रोक हो गया। एच के साथ के लिए एक एग्जांपल हैक, हेग जगह का नाम है, ये डाउनवर्ड जी का साउंड। डाउनवर्ड एच का तीसरा रूल यह है कि अपवर्ड एल हो, अपवर्ड एल या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जितने भी हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, इसके जस्ट बाद आ जाता है जब एच। ऐसे केसेस में भी हम लोग यूज करते हैं डाउनवर्ड एच। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, के, जी, एम, एन और एन जी, ये कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। इसके लिए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल अपवर्ड एल के लिए, लाहौर, लाहौर। यहां पर एल के जस्ट बाद क्या आ गया है? एच। तो देखिए अपवर्ड एल, एल प्लस एच। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स और एच का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोहेरेंस, कोहेरेंस। यहां पर भी देखिए के प्लस, यहां पर के प्लस एच आया हुआ है, तो देखिए डाउनवर्ड स्ट्रोक इसके लिए भी यूज किया गया है। इसमें अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जब भी दोस्तों कोई वर्ड स्टार्ट ही हो एच के साथ, स्टार्ट ही हो एच के साथ और इसके जस्ट बाद आ जाए एम, एल या तो आर, तो हम लोग इस एच के लिए एक डैश देंगे और इस रूल को पिटमैन जी ने नाम दिया टिक एच। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जिससे पहला एग्जाम्पल है एच के साथ एम, होम। दूसरा है हेल्प। तीसरा एग्जाम्पल है हार्म। होम लिखना है, एच के जस्ट बाद जो पहला स्ट्रोक आया हुआ है कॉन्सोनेंट का वो है एम, तो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार। ये वाला जो है ये है दोस्तों आपका एच और ये ओ के लिए डैश और ये आपका एम का स्ट्रोक। हेल्प लिखना है,
ये हो गया आपका H, ये हो गया A साउंड के लिए, और ये L है और ये P है। इसी तरह हार्म, ये वाला हम लोगों का हो गया H, और ये आ का साउंड ये R है और ये N है। दोस्तों अगर इसके पहले कोई वोवेल आ जाएगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये पूरी तरीके से स्ट्रोक यूज होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट रूल देखते हैं। H किसी वर्ड के मिड में अगर आता है दोस्तों, तो हम लोग इस मिड वाले H के लिए यूज करते हैं एक डॉट। इसको समझने के लिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, समझिएगा। जैसे कि एक है एग्जांपल अप हिल और दूसरा है मैन हुड। अप हिल लिखा हुआ है, यहां पर जितने भी स्ट्रोक है पहले मैंने उसको बनाया, ड्रॉ किया, P और L। यहां पर देखिए ये वाला हो गया साउंड अ के लिए स्पेलिंग U, और ये P हो गया। यहां पर I देखिए दोस्तों L के पहले है, तो I L के पहले। H ये जो आया हुआ है I के जस्ट पहले आया हुआ है, I के लिए यहां पर क्या यूज किया गया है, डॉट, तो इसके जस्ट पहले यहां पर एक डॉट में लगा दिया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं मैन हुड। मैन हो गया यहां पर डबल ओ डी के पहले है, डबल ओ डी के पहले है, और इसके भी जस्ट पहले क्या है H, और H के लिए क्या यूज करना है, एक डॉट। इस प्रकार से बना लेंगे। दो और एग्जांपल यहां पर मैं लिखकर आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए परहैप्स पहला एग्जांपल है, दूसरा बॉयहुड। परहैप्स को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस प्रकार है, पर प्लस H प्लस एप्स, यही लिखा हुआ है। पर लिखा हुआ है, पर कुछ इस प्रकार बनता है, प्लस H के लिए आपको यूज करना है एक डॉट, प्लस एप्स, इस प्रकार से। देखिए पर हो गया, यहां पर एप्स हो गया, और इसी के जस्ट पहले आ रहा है H, तो जहां पर इसके जस्ट बाद वाला रहता है वॉवेल्स, उसी के जस्ट पहले आ रहा है, तो उसी के जस्ट पहले या तो हम लोग ऊपर कर देते हैं या तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पर हैप्स। लास्ट यहां पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा हुआ है बॉयहुड। ये हो गया बॉय, डबल ओ, इसके लिए डैश यहां पर हो गया, और H के लिए एक यूज करना है डॉट, जो कि आया हुआ है डबल ओ के जस्ट पहले। ये क्या हो गया हमारा बॉयहुड। जो भी हम लोगों ने पढ़ा एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर स्टार्ट ही H से कोई वर्ड होता है, उसके जस्ट बाद M, L या R होता है, तो इन केसेस में H के लिए हम लोग एक डैश यूज करते हैं, जिसका नाम दिया गया है पिटमैन जी के द्वारा टिक H। जैसे होम हो गया, हेल्प हो गया, हार्म हो गया। लास्ट कंडीशन क्या है कि H मान लीजिए किसी वर्ड के अगर मिड में आ जाता है, तो हम लोग इस H के लिए यूज करते हैं एक डॉट। इसी तरह लास्ट एग्जांपल बॉयहुड का है। अब देख सकते हैं बॉय प्लस हुड, तो डबल ओ के लिए थर्ड प्लेस का एक डैश, और इसके जस्ट पहले एक H आ रहा है, उसके लिए यहां पर डॉट यूज किया गया है। आपके स्क्रीन पर इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दिख रहे होंगे, आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा मित्रों, और कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और जितने भी पेड ग्रुप वाले मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब वो अपनी कॉपी मुझसे चेक करा लेंगे इन सारी एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस करके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।